शादी समारोह में गए परिवार के घर नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। दरअसल मामला चंदननगर थाना क्षेत्र के अंबार नगर में रहने वाले बोहरा समाज के मोहम्मद अजाबी अपने परिवार के साथ शादी समारोह में बाहर गए थे। सूना मकान देख अज्ञात नकाबपोश बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। सर, एक चोरी की घटना सामने आई है। ये अंबार थाना चंदननगर क्षेत्र में अंबार नगर है। बोहरा समुदाय के हुजैफा मोहम्मद हुजैफा अपने परिवार के साथ शादी में गए थे, तो शादी के जाने के बाद दुर्घटनावश उनको काफी लेट हो गए, जिससे उनके घर में चोरी हुई थी। आज प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, कार्रवाई की जा रही है। अभी उन्होंने कुछ सोने चांदी के जेवरात तो लगभग 25,000 रुपये नकद बता रहे हैं और अन्य चीजें वो देखने पर बताएंगे, ऐसा बताया उन्होंने। इंदौर के लसूड़ा थाना क्षेत्र के ज्ञानशिला कॉलोनी में फिर चोरों ने सुने घर को निशाना बनाकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल ज्ञानशिला कॉलोनी के रहने वाले दीपक दुबे अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। उसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके सूने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वारदात हुई है? हाँ, हम लोग 26 जी हम लोग पिछले शनिवार से इस शनिवार तक बाहर गए हुए थे। घर में ताला लगा हुआ था। इस बीच घर पे वारदात हुई है। क्या वारदात हुई? क्या लगा? मेरी एक लाइसेंसी 12 बोर बंदूक और 10 कारतूस ले गए हैं। 57,000 नकद ले गए हैं और कुछ 2-3 अंगूठियाँ, एक सोने की चेन, 2 ब्रेसलेट। क्या कीमत होगी गोल्ड की? आज के हिसाब से अगर एक 10 ग्राम के भी 50 में तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए तो होंगे। कितने दिन के लिए बाहर थे? 6 दिन के लिए। कहाँ गए थे? लुधियाना बड़ी बिटिया के पास गए थे। तो क्या कोई जानकार था? क्या लगता है? अब हमारे यहाँ कभी ऐसी वारदात हुई नहीं, तो लगता तो है कि रेकी करके की है किसी ने, लेकिन कुछ बता नहीं सकते। अब पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कहाँ से रिटायर हुए हैं? मैं उज्जैन से रिटायर हुआ हूँ सन 14 में। आपका शुभ नाम है? प्रभात काबरा। आप किस पद पे थे सर? डिप्टी कलेक्टर। जी, अभी गई रात को एक चोरी हुई है लसूड़ा थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में। तो इसमें फरियादी करीब 7 दिन पूर्व कहीं गए थे अपने घर से, और जब ये वापस लौटे तो उनको दरवाजा टूटा हुआ मिला। तो इसमें 2 लड़के संदिग्ध अवस्था में फुटेज में हमने पाए हैं। उसी के आधार पर टीम लगी है और तलाश कर रहा है। हाँ, रिटायर्ड एसडीएम रहे हैं काबरा साहब, उनके घर हुई है चोरी। इसमें उनकी लाइसेंसी बंदूक है 12 बोर, वो भी ले गए हैं बदमाश। इसकी तलाश कर रहे हैं हम टीम बनाकर। चंदननगर पुलिस ने थाना क्षेत्र में 2 जगह दबिश देकर जुआ खेलते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हजारों रुपए नकद व ताशपत्ती बरामद कर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल सोमवार दोपहर थाना प्रभारी के अनुसार चंदननगर पुलिस ने खाली प्लॉट पर जुआ खेल रहे जुआरियों को पकड़ा है। उनसे 9,000 से अधिक रुपए और ताशपत्ते भी जब्त हुए हैं। इन जुआरियों से भी नकदी रुपए और ताशपत्ते जब्त हुए हैं। सभी जुआरी चंदननगर इलाके के ही रहने वाले हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट की कार्रवाई कर रही है। कल थाना चंदननगर क्षेत्र में नूरी मस्जिद के पास कुछ लोगों द्वारा अवैध कार्य जुआ कर खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल रेड कार्रवाई की गई थी और लगभग 2 अलग अलग स्थानों से 5-5 व्यक्तियों को जुआ खेलते पकड़ा गया था। इनसे लगभग 9,560 रुपये जब्त किए गए हैं और कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों चंदननगर पुलिस द्वारा फर्जी वोटर आईडी बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं उसका दूसरा साथी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कई खुलासे आरोपी द्वारा किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों चंदननगर पुलिस ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने के मामले में अजहर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी द्वारा एक अन्य आरोपी अजहरुद्दीन को मुख्य सरगना बताया था, जिसकी तलाश में पुलिस अजमेर तक भी गई थी। पुलिस ने आरोपी अजहरुद्दीन को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान अजहरुद्दीन द्वारा कई खुलासे किए गए।
आरोपी अजहरुद्दीन जो प्रकरण में अन्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस से बचकर अजमेर भाग गया था। अजमेर तक इसका पीछा किया गया, तब ये अपने सूचना मिलने पर वहां से भाग आया था अजमेर से और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था, जिसको गिरफ्तार किया गया था और लगभग 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। आज पुलिस रिमांड समाप्त हो रहा है। पूछताछ में इसने यह बात स्वीकार की है कि इसका साथी अजहर काफी दिन से इस कार्य में संलग्न था और फर्जी वोटर आईडी बनाए थे। ये बार बार इस बात पर अड़ा हुआ है कि इसके संबंध में इसकी जानकारी नहीं है। ये अजहर उसका जो पार्टनर था वो कर रहा था, लेकिन ये बात सूचना मिली थी कि कुछ श्रम कार्ड भी इन्होंने बनाए थे, तो कुछ श्रम कार्ड की कॉपीज जब्त की गई है और आज पुनः प्रयास किया जाएगा कि इसका पीआर लिया जाए और बातचीत की जाए। शासकीय दस्तावेज नहीं कह सकते इसको। ये जनरली जो शासन की लाभार्थी योजनाएं होती हैं, जिसमें श्रम कार्ड बनाना या आयुष्मान कार्ड बनाना या अन्य जो गरीब वर्ग के लिए शासन द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें इनके द्वारा फर्जी कार्ड बनाए गए थे और शासन के लाभ लेने के प्रयास किए गए थे। इंदौर बाणगंगा पुलिस द्वारा जून माह में जिलाबदर किए गए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिलाबदर होने के बावजूद क्षेत्र में घूम रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यहां का रहने वाला बदमाश मोनू पर 1 दर्जन से भी अधिक अपराध दर्ज हैं। इसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस द्वारा इसे जून माह में जिलाबदर किया गया था, लेकिन आरोपी पुलिस को क्षेत्र में ही अपने ससुराल गंगानगर में घूमता हुआ मिला। इसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और उसे जेल पहुंचाया है। हमारे क्षेत्र का बदमाश है मोनू उर्फ चोंच, जिसको जून माह में जो है जिलाबदर की कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद भी आरोपी जो है बाणगंगा क्षेत्र में जो है गंगानगर में अपने ससुराल में घूमता हुआ पाया गया, जिसको मुखबिर सूचना के आधार पर हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में फिर एक चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाते हुए 3 महंगे मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां क्षेत्र के भगत सिंह नगर में बालाजी इंटरप्राइजेज मोबाइल शॉप पर चोरों ने निशाना बनाते हुए 3 महंगे मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए और गले में रखे नकदी रुपए भी निकाल लिए। 1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ सर। अपना करीब दुकान शटर उठा करके दुकान से अपना माल लेके आए। कैसे सूचना लगी आपको? सुबह 6 बजे उठा, जब मालूम पड़ा सर रात को 10 बजे दुकान मंगल करी हमने। सुबह 6:30 बजे करीब शटर उठा के देखा तो शटर पूरा बाहर था। अंदर जाके देखा तो मोबाइल गायब थे, जेल गायब था। अच्छा, केस कितना था? 48,000। कितने मोबाइल गायब थे? 7 मोबाइल गायब हुए सर। नहीं, ठीक है, FIR दर्ज करा दी थाने? करा दी, FIR दर्ज है बाणगंगा थाने। आपका नाम? प्रदीप कुशवाहा। एक बाणगंगा क्षेत्र में बालाजी इंटरप्राइजेस के नाम पे भगत सिंह नगर में एक शॉप है, मोबाइल शॉप। वहाँ पर मोबाइल चोरी होने की घटना की सूचना प्राप्त हुई। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया, जिसमें 3 मोबाइल और कुछ नकदी चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। इंदौर में पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने पकड़ाए बदमाशों से पिस्टल व कारतूस भी बरामद किए। लसुड़िया पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के पहले ही 5 आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल लसुड़िया पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के MR11 पर कुछ युवक यादव पेट्रोल पंप पर आरोपी डकैती की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक करने के बाद 3 टीम गठित की गई और आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनकी तलाशी में धारदार हथियार, पिस्टल, कारतूस बरामद हुए। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो यादव पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। कल रात को हमारी गश्ती टीम को सूचना मिली थी कि MR11 पर यादव पेट्रोल पंप है। वहां पर डकैती डालने की योजना कुछ बदमाश MR11 के पास एक झोपड़ी में बैठकर शराब पी रहे हैं और वहां पर बना रहे हैं। तो मुखबिर ने जब ये सूचना दी तो उन्होंने 3 टीमें बनाई। सब इंस्पेक्टर दंडोतिया, सब इंस्पेक्टर कैलाश मस्कोले और ASI सुनील यादव, और इन्होंने वहां पर जाकर घेराबंदी की। तो MR11 के साइड में वाइन शॉप के पीछे दूर पे झोपड़ा बना हुआ है, वहां पर ये बैठे हुए शराब पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि पेट्रोल पंप में आज 12-1 बजे के बाद वारदात करना है। तो इन लोगों ने तत्काल उनको चेतावनी देते हुए घेरा और वहां से 5 लोगों को पकड़ा, जिसमें मूसाखेड़ी का एक कुख्यात बदमाश है रवि राजपूत और कुछ किशनगंज थाना क्षेत्र के हैं, एक चंदन नगर थाना क्षेत्र के हैं। ये सभी आदतन अपराधी हैं। करीब 5 लोग वहां से मौके से पकड़े गए। इनके पास चाकू, टामी, तलवार और एक देशी पिस्टल, एक राउंड बरामद हुआ है। और अगर इनको समय पर नहीं दबोचा जाता तो निश्चित रूप से कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे देते।
इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में शराब के रुपए देने की बात को लेकर दो दोस्तों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त पर शराब की बोतल मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राज मोहल्ला स्थित शराब की दुकान पर दो दोस्त सतीश चौरसिया और भूरा शराब पीने पहुंचे थे, जहां दोनों ने अहाते में बैठकर जमकर शराब पी और खाना भी खाया। बाहर निकलते टाइम जब रुपए देने की बारी आई तो दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भूरा ने शराब की बोतल सतीश के सिर पर दे मारी। इससे सतीश के सिर से खून निकलने लगा। घायल अवस्था में सतीश ने मल्हारगंज थाने पहुंचकर भूरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल ये प्रकरण थाना मल्हारगंज के राज मोहल्ला क्षेत्र का है, जहां के राज मोहल्ला में स्थित देशी विदेशी शराब दुकान अहाता के पास दो युवकों में, जो कि आपस में मित्र ही हैं, विवाद हुआ है। इन्होंने अहाता पर शराब का सेवन किया, साथ ही खान पान भी किया। वहां पर खान पान और शराब के पैसे को पेमेंट करने की बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, और जिसके चलते भूरा नामक युवक के द्वारा अपने साथी के ऊपर शराब की बोतल का प्रहार किया गया और उसके साथ मारपीट कर चोटें पहुंची। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर उक्त भूरा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में शीघ्र ही चालान पेश न्यायालय की